जय हिंद दोस्तों, देव ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम कंप्यूटर नॉलेज के अंदर क्लास 5 के अंदर कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड बेसिक जानकारी और कंप्यूटर मेमोरी के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो परीक्षा में जो विगत परीक्षा में पूछे गए सभी क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो आज हम कंप्यूटर मेमोरी के पार्ट 1 के अंदर लगभग 50 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और पार्ट 2 के अंदर भी लगभग 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो अभी आज हम पार्ट 1 ही स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले कंप्यूटर मेमोरी की बेसिक जानकारी लेते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो एक कंप्यूटर का आंतरिक भंडारण स्टोरेज होता है, यानी इंटरनल स्टोरेज क्षेत्र होता है। और मेमोरी कंप्यूटर का आवश्यक अंग होता है और यह सीपीयू को प्रोसेस करने के लिए इनपुट डाटा और निर्देशों को स्टोर करती है। तो अब जैसे मेमोरी की देखें तो मेमोरी दो प्रकार की होती है। तो पहली होती है प्राथमिक मेमोरी और दूसरी होती है द्वितीयक मेमोरी। तो प्राथमिक को सेमीकंडक्टर भी बोला जाता है और मुख्य मेमोरी भी बोला जाता है। और जो द्वितीय मेमोरी है तो द्वितीयक को सेकेंडरी या ऑक्सिलरी या सहायक मेमोरी बोला जाता है। तो जो मुख्य मेमोरी होता है तो मुख्य मेमोरी के अंदर आता है, जैसे मुख्य मेमोरी 3 प्रकार की होती है, स्थायी, गैसीय और अस्थायी। तो स्थायी मेमोरी होती है तो स्थायी के अंदर आती है रोम, प्रोम, ई रोम और ई प्रोम आती है। और जो द्वितीयक मेमोरी होती है उसके अंदर आती है हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, सीडी रोम, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, डीवीडी, फ्लैश मेमोरी आदि सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आती हैं। तो आज हम इनके अभी और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से इनके और यूज हम देख लेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनिम होगा। तो ऑप्शन ए है सीडी, ऑप्शन बी है सीडी रीड एंड राइट, ऑप्शन सी है डीवीडी और ऑप्शन डी है रोम। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कंपैक्ट डिस्क रीड एंड राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए है वोलेटाइल स्टोरेज, ऑप्शन बी है नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, ऑप्शन सी है सिक्वेंशियल स्टोरेज और ऑप्शन डी है डायरेक्ट स्टोरेज। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर डाटा गैदर कहते हैं इसका अर्थ है कि वे यूजर को डाटा डैश करने देते हैं। तो ऑप्शन ए है प्रेजेंट, ऑप्शन बी है इनपुट, ऑप्शन सी है आउटपुट और ऑप्शन डी है स्टोर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी स्टोर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक प्रकार की स्थायी मेमोरी है जो स्टार्टअप के लिए जरूरी उन सभी इंस्ट्रक्शन को होल्ड करती है और पावर बंद करने पर यह इरेज नहीं होती है। तो ऑप्शन ए है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ऑप्शन बी है सीपीयू और ऑप्शन सी है रैम और ऑप्शन डी है रोम। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी रोम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया में हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए है कॉन्फ़िगरेशन, ऑप्शन बी है डाउनलोड, ऑप्शन सी है स्टोरेज और ऑप्शन डी है इंस्टॉलेशन। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी इंस्टॉलेशन। जो सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर को कॉपी करना, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया को इंस्टॉलेशन बोला जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी दर्शाता है। तो ऑप्शन ए है रैम, ऑप्शन बी है डीएसएल और ऑप्शन सी है यूएसबी और ऑप्शन डी है एलएएन। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी रैम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट्स पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट्स अस्थायी रूप से स्टोर होता है। तो ऑप्शन ए है रैम, ऑप्शन बी है रोम, ऑप्शन सी है सीपीयू और ऑप्शन डी है फ्लैश मेमोरी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी रैम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ऐसे एप्लीकेशंस के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिनमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है, क्योंकि टेप, तो ऑप्शन ए है रैंडम एक्सेंट मीडियम, ऑप्शन बी है सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम, ऑप्शन सी है रीड ओनली मीडियम और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है? तो ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 8 और ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 2। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 2। मतलब कंप्यूटर में 2 प्रकार की मेमोरी पाई जाती है। तो पहले को बोलते हैं प्राथमिक, जिसे प्राइमरी, मुख्य या सेमीकंडक्टर बोला जाता है, और दूसरी है द्वितीयक, जिसे सेकेंडरी मतलब और ऑक्सिलरी और सहायक मेमोरी बोला जाता है। तो ये 2 प्रकार की मेमोरी कंप्यूटर में पाई जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस है? तो ऑप्शन ए है ALU, ऑप्शन बी है कंट्रोल का संकलन, ऑप्शन सी है रैम और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी रैम। मतलब रैम मतलब एक मेमोरी का प्रकार है, एक स्टोरेज डिवाइस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है प्रोसेसर, ऑप्शन बी है मेमोरी, ऑप्शन सी है सॉफ्टवेयर और ऑप्शन डी है हार्डवेयर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मेमोरी। मतलब मेमोरी के अंदर डाटा और प्रोग्राम रखे जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या कहलाती है? तो ऑप्शन ए है B3, ऑप्शन बी है बाहरी, ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी B3, जिसे इंटरनल मेमोरी भी बोला जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी में संबंध रखती है? तो ऑप्शन ए है इंटरनल, ऑप्शन बी है एक्सटर्नल, ऑप्शन सी है वोलेटाइल और ऑप्शन डी है ए तथा बी दोनों। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी एक्सटर्नल मेमोरी से संबंध रखती है। एक्सटर्नल का मतलब होता है एक बाहरी मेमोरी का होता है। जब इसका प्रयोग किया जाता है तो कंप्यूटर में लगा लिया जाता है, जब इसका कंप्यूटर में इसका उपयोग नहीं होता है तो इसे हटा लिया जाता है। तो एक फ्लॉपी डिस्क मतलब एक एक्सटर्नल मेमोरी होगी, मेमोरी का उदाहरण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सत्य है? तो ऑप्शन ए है CD रोम ड्राइव एक्सपेंशन स्लॉट्स में लगाए जाते हैं, ऑप्शन बी है फ्लैश में प्रोग्राम स्थायी होते हैं, ऑप्शन सी है रोम में प्रोग्राम स्थायी होते हैं और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोम में प्रोग्राम स्थायी होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैंडम एक्सेस मेमोरी निम्नांकित में से किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है रैम, ऑप्शन बी है रोम, ऑप्शन सी है पी रोम और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो आपने पहले पढ़ा भी होगा, तो रैम मेमोरी होती है उसकी फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की होती है रीड ओनली मेमोरी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए है फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन बी टेप चुंबकीय और ऑप्शन सी हार्ड डिस्क और ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी यानी ये सभी। मतलब कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए सभी वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क भी होगी, टेप चुंबकीय भी होगी और हार्ड डिस्क भी होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो ऑप्शन ए है बाहरी, ऑप्शन बी है सहायक और ऑप्शन सी है B3 और ऑप्शन डी है मुख्य। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी मुख्य मेमोरी के प्रकार है रैम मेमोरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर में फ्लॉपी की क्षमता क्या है? तो ऑप्शन ए है 400 M, ऑप्शन बी है 500 M,
ऑप्शन सी है 600 mAh और ऑप्शन डी है 700 mAh। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 500 mAh। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्ड डिस्क ड्राइव्स को डैश स्टोरेज में माना जाता है। तो ऑप्शन बी है फ्लैश, ऑप्शन बी है नॉन वोलेटाइल, ऑप्शन सी है टेम्परेरी और ऑप्शन डी है नॉन परमानेंट। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी नॉन वोलेटाइल के रूप में हार्ड डिस्क ड्राइव्स का स्टोरेज में माना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है। तो ऑप्शन ए है ई रोम, ऑप्शन बी है रोम, ऑप्शन सी है पी रोम और ऑप्शन डी है ई रैम। तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन बी यानी रोम, जो कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लैश क्या है। तो ऑप्शन ए है सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी है हार्डवेयर, ऑप्शन सी है रोम और ऑप्शन डी है रैम। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी रैम। फ्लैश मेमोरी एक रैम मेमोरी है। और जो फ्लैश मेमोरी होती है तो इसका प्रयोग जैसे सेलुलर फोन, डिजिटल कैमरा और डिजिटल सेट टॉप बॉक्स आदि में फ्लैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन रैम नहीं है। तो ऑप्शन ए है फ्लैश, ऑप्शन बी है डायनेमिक रैम यानी डी रैम, ऑप्शन सी है एस रैम, एस रैम की फुल फॉर्म है स्टैटिक रैम और ऑप्शन डी है पी रैम। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी पी रैम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए कैशे मेमोरी, ऑप्शन बी है फ्लैश, ऑप्शन सी है रोम और ऑप्शन डी है बफर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी फ्लैश मेमोरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है। तो ऑप्शन ए है प्राइमरी, ऑप्शन बी है सेकेंडरी, ऑप्शन सी है ऑक्सिलरी और ऑप्शन डी है वर्चुअल। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी प्राइमरी, जिसे इंटरनल और मुख्य मेमोरी भी बोला जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीयू की संसाधन शक्ति को बढ़ाने के लिए सीपीयू और रैम के मध्य कौन सा माध्यम प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन ए है आभासीय स्मृति, ऑप्शन बी है डी रैम यानी डायनेमिक रैम, ऑप्शन सी है फ्लैश स्मृति और ऑप्शन डी है कैशे मेमोरी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कैशे मेमोरी। मतलब सीपीयू की संसाधन शक्ति को बढ़ाने के लिए सीपीयू और रैम के मध्य में मतलब कैशे मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। तो ऑप्शन ए है डिस्क मेमोरी, ऑप्शन बी है रैम, ऑप्शन सी है फ्लॉपी और ऑप्शन डी है सीडी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी रैम। मतलब जो रैम मेमोरी के अंदर कोई डाटा रहता है तो मतलब जैसे ही मतलब बिजली जाती है मतलब तो पूरा डाटा समाप्त हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए है ऑब्जेक्ट डिस्क, ऑप्शन बी है प्रोजेक्ट डिस्क, ऑप्शन सी है ऑप्टिकल डिस्क और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा ऑप्टिकल डिस्क यानी ऑप्शन सी में इसका उत्तर हो जाएगा। तो सीडी को वैसे तो सीडी की फुल फॉर्म तो कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, लेकिन इसको कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा भी ऑप्टिकल डिस्क भी बोला जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सीडी किस प्रकार की मेमोरी है। तो ऑप्शन ए है भीतरी, ऑप्शन बी है बाहरी, ऑप्शन सी है सहायक और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी सहायक मेमोरी। सहायक मेमोरी होती है, जो कॉम्पैक्ट डिस्क मेमोरी होती है एक सहायक मेमोरी होती है यानी सेकेंडरी मेमोरी होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सीडी रोम का उपयोग होता है। तो ऑप्शन ए है कॉम्पैक्ट डिस्क को रीड करने में,
ऑप्शन बी है संगीत सुनने में, और ऑप्शन सी है किसी भी सॉफ्टवेयर में, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कंपैक्ट डिस्क को रीड करने में सीडी रोम का उपयोग होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का कौन सा भाग फाइलों को केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है? तो ऑप्शन ए है रोम मेमोरी, ऑप्शन बी है रैम मेमोरी, ऑप्शन सी है हार्ड ड्राइव, और ऑप्शन डी है मदरबोर्ड। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी रैम मेमोरी। मतलब जो रैम मेमोरी होती है, जो मतलब कंप्यूटर के प्रोग्राम और फाइलों को अस्थायी स्टोरेज करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडी रोम का पूर्ण रूप है? तो ऑप्शन ए है कोर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन बी है कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन सी है सर्कुलर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है? तो ऑप्शन ए है बाइट, ऑप्शन बी है बिट, ऑप्शन सी है बग, और ऑप्शन डी है घन मीटर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी बाइट। तो स्टोरेज माध्यम की सबसे क्षमता की सबसे छोटी इकाई होती है बिट्स, फिर होती है बाइट्स, फिर किलोबाइट, फिर होती है मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर होती है टेराबाइट। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन बी में बिट लिखा हुआ है लेकिन बिट नहीं हुआ, बिट्स होता है। तो स्टोरेज माध्यम की सबसे छोटी इकाई होती है बिट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य है? तो ऑप्शन ए है रिसेंट एंड असिस्टेंट मेमोरी, ऑप्शन बी है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन सी है रीड एंड मेमोरी, और ऑप्शन डी है रिकॉल ऑल मेमोरी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पर कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य पूछा गया, यानी रैम की फुल फॉर्म बतानी थी यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है? तो ऑप्शन ए है चुंबकीय टेप, ऑप्शन बी है डिस्क, ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी चुंबकीय टेप और डिस्क, यानी कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन ए भी हो जाएगा और ऑप्शन बी भी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य? ये तो हमने पहले पढ़ लिया, क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो इसका उत्तर बी हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब ये 37वां क्वेश्चन देखना अपने को। तो मेमोरी शब्द किस से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है लॉजिक से, ऑप्शन बी है कंट्रोल से, ऑप्शन सी है इनपुट से, और ऑप्शन डी है स्टोरेज से। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी स्टोरेज से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क का कंटेंट किसे यूजर मतलब जिसे यूजर चेंज या इरेज नहीं कर सकता निम्नलिखित होता है? तो ऑप्शन ए है केवल मेमोरी, ऑप्शन बी है केवल राइट, ऑप्शन सी है केवल रीड, और ऑप्शन डी है केवल रन। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी केवल रन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? तो ऑप्शन ए है परसिस्टेंट, ऑप्शन बी है ऑप्टिकल, ऑप्शन सी है मैग्नेटिक, और ऑप्शन डी है फ्लैश। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी मैग्नेटिक सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडी से आप क्या समझते हैं? मतलब सीडी से आप डे सकते हैं, मतलब सीडी का उपयोग हम कैसे कैसे कर सकते हैं? तो ऑप्शन ए है पढ़ना, ऑप्शन बी है लिखना, और ऑप्शन सी है पढ़ना और लिखना, और ऑप्शन डी है या तो पढ़े या लिखे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पढ़ और लिख। सीडी से आप पढ़ और लिख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डैश सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डाटा यथावत होगा। तो ऑप्शन ए है रैम, ऑप्शन बी है मदरबोर्ड, ऑप्शन सी है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस और ऑप्शन डी है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में, मतलब कंप्यूटर सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डाटा यथावत कंप्यूटर में सेव रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्शन बी है ऑप्टिकल स्टोरेज, ऑप्शन सी है सॉलिड स्टेट स्टोरेज और ऑप्शन डी है स्टोरेज क्षमता। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी स्टोरेज क्षमता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप इसमें सेव करते हैं तो आपका डाटा तब भी सुरक्षित रहेगा जब कंप्यूटर बंद कर दिया जाता है। तो ऑप्शन ए है रैम में, ऑप्शन बी है मदरबोर्ड, ऑप्शन सी है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस और ऑप्शन डी है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी प्राइमरी स्टोरेज। मतलब प्राइमरी स्टोरेज के अंदर अगर आप एक बार डाटा सेव कर देते हो तो आपका डाटा तब भी सुरक्षित रहेगा जब कंप्यूटर बंद कर दिया गया हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, CDRW डिस्क डैश। तो CD यानी कंपैक्ट डिस्क और RW रीड एंड राइट। तो ऑप्शन ए है का इंटरनल डिस्क की तुलना में तेज एक्सेस होता है, ऑप्शन बी है में फ्लॉपी डिस्क की तुलना में कम डाटा आता है, ऑप्शन सी है को ऑप्टिकल डिस्क के रूप में इसे एक ही बार राइट किया जा सकता है और ऑप्शन डी है को इरेज और री राइट किया जा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। मतलब CD और RW की फुल फॉर्म जैसे रीड राइट होती है तो इसमें लिखा हुआ जैसे को इरेज और री राइट किया जा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी डिवाइस डाटा और प्रोग्राम के बीच का अंतर समझ सकती है? तो ऑप्शन ए है इनपुट डिवाइस, ऑप्शन बी है आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन सी है मेमोरी और ऑप्शन डी है माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी माइक्रो प्रोसेसर। एक माइक्रो प्रोसेसर ही होता है जो डिवाइस डाटा और प्रोग्राम के बीच का अंतर समझ सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मेमोरी चिप वोलेटाइल हो तो डैश। यह ऑप्शन ए है यह एक्सप्लॉइड हो जाएगी यदि अधिक तापमान में एक्सपोज की जाए तो, ऑप्शन बी है इसमें कंटेंट खत्म हो जाएंगे यदि करंट टर्न ऑफ कर दिया जाए, ऑप्शन सी है इसका प्रयोग केवल डाटा स्टोरेज के लिए किया जाए, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। मतलब इसके अंदर अगर मतलब कंप्यूटर को अगर मतलब करंट को टर्न ऑफ कर दिया जाए तो इसके अंदर कंटेंट खत्म हो जाते हैं मेमोरी चिप वोलेटाइल हो तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड ओनली मेमोरी की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है? तो ऑप्शन ए है रोम जानकारी को आसानी से अपडेट किया जा सकता है, ऑप्शन बी है रोम में डाटा को खतरा नहीं होता, बिजली न होने पर भी वह उसमें रहता है, ऑप्शन सी है रोम विशाल सस्ता डाटा स्टोरेज उपलब्ध कराता है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अब इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी रोम में डाटा को खतरा नहीं होता है, बिजली न होने पर भी वह उसके अंदर डाटा सेव रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रोसेसर उनका प्रयोग करता है तब डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं? तो ऑप्शन ए है मेन मेमोरी, ऑप्शन बी है सेकेंडरी मेमोरी, ऑप्शन सी है डिस्क मेमोरी और ऑप्शन डी है प्रोग्राम मेमोरी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी मेन मेमोरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीवीडी का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए है हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी है ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्शन सी है आउटपुट डिवाइस और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी ऑप्टिकल डिस्क। मतलब जो डीवीडी होती है तो उस वो एक मतलब ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण होती है। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, स्टोरेज मीडिया के रूप में निम्न में से क्या CD रोम के फायदे हैं?
तो ऑप्शन ए है बड़े स्तर पर डाटा और जानकारी स्टोर करने का सीडी रोम एक कम खर्चीला और इनएक्सपेंसिव तरीका है। ऑप्शन बी है मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में सीडी रोम डिस्क डाटा और जानकारी जल्दी पुनः प्राप्त कर सकती है। ऑप्शन सी है मैग्नेटिक मीडिया की अपेक्षा सीडी रोम कम गलतियां करते हैं। ऑप्शन डी है यह सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी बड़े स्तर पर डाटा और जानकारी स्टोर करने का सीडी रोम एक कम खर्चीला और इनएक्सपेंसिव तरीका है। तो आज के 50 क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं आज की क्लास। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर 50 क्वेश्चन मेमोरी के हम लेके आएंगे। तो अगर आपको इस क्लास के अंदर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।